हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक होगा आपका पेपर 3rd से रिलेटेड, और टॉपिक का नाम है आपका क्लोन्स। और क्लोन्स के बारे में हम वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नोटिफाई मी करना नहीं भूलना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो या लाइव सेशन आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए, अगला हम क्या क्या आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्लोनिंग के बारे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सब पहले जान लेते हैं। क्लोनिंग के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, फिर जानेंगे कि इसके प्रकार क्या होते हैं, क्लोनिंग से होने वाले लाभ क्या हैं, साथ ही क्लोनिंग से क्या क्या हानियां होती हैं या हो सकती हैं उनको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और अंत में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्लियर है? चल, सबसे पहले बात करें क्लोन्स की। क्लोन होते क्या हैं? उसके पहले अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें रिलेट कराऊं तो आपने शायद एक मूवी देखी हो, आफ्ताब की एक मूवी है, बहुत पहले की शायद मूवी है, मे बी आप लोगों ने देखी हो या नहीं। तो उस मूवी में यही सारी चीज़ें, मतलब एक क्लोन बनाया जाता है, और क्लोन क्या क्या चीज़ें कर सकता है, इवन कितना खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है, उस सबको उस मूवी में दर्शाया गया था। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हालांकि आगे चल के हम बात करेंगे उसकी हानियां और लाभ के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे क्लोन्स की। क्लोन होता क्या है? क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक माता या पिता से अलैंगिक विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न होती है। उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णता समरूप होता है, अतः किसी भी जीन का प्रतिरूप तैयार करना ही क्लोनिंग कहलाता है या क्लोन कहलाता है। जिसका क्लोन बनाया जा रहा है, जिसकी प्रतिकृति बनाई जा रही है, वो क्या है? वो उसको हम क्या, उस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोनिंग, और जो बनाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो क्लोन का मतलब होता है किसी भी एक जनक कोशिका से, अब चाहे माता हो या पिता हो। जनरली जब भी हम प्रजनन की बात करते हैं तो इसमें हम माता और पिता दोनों की ज़रूरी एक कहा जाए कि माता, जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो माता और पिता से एक नए जीव का निर्माण होता है या संतति का निर्माण होता है या उत्पत्ति होती है। लेकिन जब हम क्लोन की बात करते हैं तो किसी एक जनक कोशिका से ही एक और उसी के समान एक कोशिका का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। अब बात करते हैं क्लोनिंग के प्रकार की। क्लोन कितने प्रकार के होते हैं? क्लोन पहला आता है आपका जीन क्लोनिंग, आणविक, दूसरा आता है पैराप्यूटिक क्लोनिंग, और तीसरा आता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो इस तरीके में हम देखते हैं कि क्लोनिंग के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के क्लोनिंग के प्रकार हम पढ़ते हैं। जीन क्लोनिंग आती है, पैराप्यूटिक क्लोनिंग आती है, तीसरा आता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, और इन्हीं को एक एक करके अब आगे हम समझेंगे। पहला आता है जीन क्लोनिंग। कौन सी? जीन क्लोनिंग आती है। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत पहले जीन अभियांत्रिकी का प्रयोग कर ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव जैसे कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आदि का निर्माण किया जाता है। फिर उचित वातावरण का निर्माण कर उस जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के क्लोन प्राप्त किए जाते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? देखिए, जब भी हम इस तरीके के विषय को पढ़ते हैं तो हमें इसके परिभाषा के साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या यूजेस इसके हो सकते हैं। क्या उपयोग है? मानव उपयोगी प्रोटीन, इंसुलिन आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है।
किसका? जीन क्लोनिंग की बात कर रहे हैं। अगला दूसरे नंबर का आता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। कौन सा? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ये क्या होती है भाई? इस तकनीक में अलैंगिक विधि द्वारा एकल जनक से नया जीव तैयार किया जाता है। जो आपको सबसे ज्यादा अगर ओवरऑल कहा जाए तो ये जो पूरी प्रक्रिया है क्लोनिंग की, जो एक जीव के समान ही उसी के समान कोशिका या उसी के समान जीव की जो जीव को उत्पन्न करना ही क्लोनिंग है। और क्लोनिंग में एक कहा जाए कि एकल कोशिका से ही उसके समान कोशिका का निर्माण किया जाता है। और कौन सी विधि के द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा। क्लियर? अलैंगिक विधि के द्वारा एकल जनन कोशिका से जीव तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्लोन जीन शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से पूर्णतः जनक के समान होता है। शारीरिक रूप से और आनुवंशिक रूप से बिल्कुल उसी जीव के जैसा होगा जैसा पहला था। इस जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम मानते हैं कि कोई ए नाम का कोई जीव है, उसका अगर क्लोन बनाया जाता है तो उसका आनुवंशिक और प्लस उसकी जो ऊपरी जो बनावट है, जो कहा जाए कि उसकी शारीरिक रचना है वो बिल्कुल सेम होगी। मतलब कि जैसे जुड़वा होते हैं ना, उसी तरीके से बिल्कुल एक जैसे होंगे। क्लियर? चलो, इसके तहत नाभिकीय अंतरण विधि का प्रयोग कर कोशिका के नाभिक को यांत्रिक विधि से निकालकर नाभिक रहित अंडाणु में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद उस निषेचन पर हल्की विद्युत तरंगों को प्रवाहित क्रिया कराई जाती है, जिसके उपरांत कोशिका का तीव्र विभाजन प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जब भी हम जीवन के निर्माण की बात करते हैं हम कोशिका से, और जब हम कोशिका जैसा टॉपिक पढ़ते हैं तो हम कोशिकाओं को पढ़ते हैं कि कोशिका का विभाजन होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही कुछ पढ़ते हैं ना। तो उसी तरीके में यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, जब भी कोई प्रक्रिया पूरी हम किए जा रहे हैं, नाभिक अंडाणु में प्रतिस्थापित करने के बाद उसके निषेचन पर हल्की विद्युत तरंगों को प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण वो कोशिका में तीव्रता से विभाजन प्रारंभ हो जाता है। जिसके बाद क्या होता है भाई? नाभिकीय अंतरण विधि का प्रयोग कर कोशिका के नाभिक को यांत्रिक विधि से निकालकर नाभिक अंडाणु में जब हम स्थापित करते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्णतः विकसित अंडाणु को प्रतिनियुक्त माता या सैरोगेट के गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है। इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम 1997 में डॉली नामक भेड़ का क्लोन बनाने में किया गया था। मतलब हम जब डॉली की बात करते हैं जो कि पहली क्लोन है, ठीक है, इसका निर्माण भी इसी विधि के द्वारा किया गया था। एक्चुअल में ये जैसे हम सैरोगेट मदर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सैरोगेसी के बारे में सुना होगा, उसी तरीके में ये जो डॉली है, डॉली को पहले मतलब उसको स्थापित बाद में किया गया था, राइट। और उसके बाद जो डॉली का जो क्लोन बनाया गया था बिल्कुल डॉली के जैसा था। ओके, चलो अगला आता है पैराप्यूटिक क्लोनिंग। कौन सा? पैराप्यूटिक क्लोनिंग। ये क्या होती है भाई? इसमें क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को स्थानांतरित करने या उनमें सुधार करने के लिए भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं का उत्पादन किया जाता है। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं का निर्माण किसमें क्या किया जाता है? पैराप्यूटिक क्लोनिंग में किया जाता है। इसके लिए किसी युग्मित नाभिक को शरीर की एक कोशिका से नाभिक रहित अंडाणु में स्थानांतरित किया जाता है। इस विधि से मानवीय अनुसंधान हेतु मानव भ्रूण तैयार किए जा सकते हैं। मानवीय अनुसंधान हेतु मानव भ्रूण तैयार किए जाते हैं। और ये चीज़ें प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है कि अगर जो भ्रूण तैयार किए जाते हैं, जो मानवीय भ्रूण तैयार किए जाते हैं अनुसंधान के लिए, किस प्रकार की क्लोनिंग की विधि के द्वारा किए जाते हैं, तो याद रखना
थेराप्यूटिक क्लोनिंग के अंतर्गत इसको बनाया जाता है। भ्रूण को तैयार होने की आरंभिक अवस्था क्या कहलाती है? ब्लास्टोसिस कहलाती है। और ये भी ऐसे जो टर्म होते हैं कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ब्लास्टोसिस में उसमें स्टेम सेल को अलग कर लिया जाता है, बाद में इससे आवश्यक मानवीय कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। किसमें? थेराप्यूटिक क्लोनिंग में। अगली बात आती है कि क्लोनिंग के लाभ क्या हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्लोनिंग के फायदे क्या हैं। भाई हम इतना अनुसंधान कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो कर क्यों रहे हैं, क्या फायदा है होगा हमें इससे। तो क्लोनिंग के फायदों में सबसे पहले बात करेंगे, क्लोनिंग की सहायता से विशेष ऊतकों का अंगों का निर्माण कर वैसी असाध्य आनुवंशिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है जो परंपरागत चिकित्सा विधियों से ठीक नहीं हो सकती हैं। मतलब ऐसी असाध्य बीमारियां जो आनुवंशिक हैं, और आनुवंशिक बीमारियों का इलाज बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लोनिंग के द्वारा हम इस चीज़ को संभव कर सकते हैं। कैसे? कि जब भी हम क्लोनिंग की बात करेंगे तो हम नए ऊतकों का निर्माण कर सकते हैं, और नए ऊतकों से ही अंगों का निर्माण होता है। सेम चीज़ जब हम कोशिका पढ़ते हैं तो हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं? सबसे पहले क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। क्लियर? कोशिका इन सेंस सेल जिसको हम कहते हैं। और बहुत सारी कोशिकाएं मिलाकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ऊतक को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? आपके ऊतक या टिश्यू कहलाते हैं। और बहुत सारे ऊतक, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? किस चीज का निर्माण करते हैं? ये बनाते हैं अंग। और अंग को क्या कहते हैं? ऑर्गन। क्या कहते हैं? ऑर्गन। तो कोशिका, एक कोशिका मिलकर क्या बनाएगी? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी? ऊतक बनाएंगी। बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग बनाएंगे। तो जनरली क्या कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या कह सकते हैं? हम ऑर्गन या अंग का निर्माण करते हैं। क्लियर है? चलो, क्लोनिंग के द्वारा विशेष प्रकार की वनस्पतियों व जीवों का क्लोन बनाया जा सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण तथा जैव विविधता का भी संरक्षण किया जा सकता है। जैव विविधता सबसे हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक का मतलब कैसा? कि सबसे, जब भी आप कहीं भी जहाँ पर चाहे आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, दिन प्रतिदिन में देखो, मतलब जैव विविधता बहुत ज़्यादा हमेशा चर्चाओं में रहने वाला टॉपिक है। तो उसी के आधार पे जब हम जैव विविधता के ह्रास की बात करते हैं तो हम जैव विविधता को कैसे बचा सकते हैं, इसके उपाय के तौर पर हम क्लोनिंग को ले सकते हैं। कैसे? कि जब हम क्लोन से किसी भी चीज़ का उसी की जैसी प्रतिकृति बना सकते हैं, तो ऐसे कोई जीव जो नष्ट होने की कगार पर हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? उनके हम क्लोन बना सकते हैं। हम उनकी क्लोन बना के हम जैव विविधता को बचा सकते हैं। किसी भी पेड़ की, पौधे की, इस तरीके से क्लोन बना के हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। और इसलिए ये क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्लोनिंग बहुत ज़रूरी चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलो आगे। अगला आता है, आणविक क्लोनिंग के उपयोग से अनेक मानव उपयोगी प्रोटीन जैसे कि इंसुलिन आदि का निर्माण किया जा सकता है। किसके कारण? आणविक क्लोनिंग के द्वारा मानव के उपयोगी प्रोटीन, अम्लों और इंसुलिन का निर्माण किया जा सकता है। और इंसुलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो डायबिटिक लोग होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज के इलाज के लिए ज़रूरी हो जाता है। राइट? तो हम इस तरीके की बीमारियों के इलाज के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? क्लोन को एक तरीके से उपयोगी समझ सकते हैं। ओके, चलो अगला आता है, कैंसर के उपचार में इसका विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि कैंसर में कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, जिसमें कुछ कोशिकाओं तो पुनर्रचित हो जाती हैं किंतु अन्य नहीं हो पाती। क्लोनिंग के द्वारा इन कोशिकाओं की पुनर्रचना की जा सकती है, विशेषता हृदय एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं की। क्लोनिंग के द्वारा लिवर, किडनी,
आदि का निर्माण कर अंग प्रत्यारोपण में मदद मिल सकती है। तो बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो क्लोनिंग के कारण हमें देखने को मिलते हैं। क्लोनिंग के कारण मानव जीवन को और आसान और तरीके से, एक तरीके से कहा जाए कि स्वस्थ भी बनाया जा सकता है। क्लियर? चलो अगला आता है इसकी हानियां क्या हैं। अभी हमने जैसे बात की कि हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, जैसे कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हर बात, हर खोज के पीछे, हर अनुसंधान के कुछ लाभ और कुछ हानियां होती ही हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अभी हमने लाभ की चर्चा की, अब हम बात करेंगे इसकी क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो मानव जीवन की महत्ता में कमी आएगी। क्यों आएगी भाई? क्योंकि कोई भी भाई क्लोनिंग को अगर वैध कर दिया जाए, वैलिड कर दिया जाए, तो हर आदमी पता चले एक दूसरे की प्रतिकृति बना के घूम रहा है, पता चले कि खुद के ही 10-10 प्रतिकृतियां बना रहा है, खुद के 10-10 क्लोन घूम रहे हैं। क्लियर? पता चले कि कुछ भी किसी और के जैसा क्लोन बना के और उससे उसको अलग तरीके से उससे काम करवा के उस सामने वाले व्यक्ति को भी नुकसान हम पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत कुछ हो सकती हैं। तो मानव जीवन की महत्ता में कमी आएगी, क्योंकि कोई भी कहेगा है हमें क्या ज़रूरत है किसी की। वैसे भी और सामाजिक रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा इसमें हम कमी कहेंगे, क्योंकि क्लोनिंग के लिए जो ज़रूरी होती है सिर्फ एक कोशिका, मतलब एक ही जनक कोशिका से आप संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। तो सामने वाला जो दूसरा, मतलब एक कहा जाए कि जो आदि आबादी है उसका पता चले कि कहने लगे कि हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, तो मानवीय जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल सकती है और जिसके जीवन में महत्ता की भी कमी आ जाएगी। वर्तमान में सामाजिक संरचना जैसी पारिवारिक संस्था प्रभावित होगी, क्योंकि क्लोनिंग के लिए एकल जनक ही उत्तरदायी होंगे। पारिवारिक संरचना और सामाजिक संरचना टूटेगी। क्यों टूटेगी? क्योंकि हम क्या कहते हैं कि एक परिवार के बाद समाज, यही सारी चीजें करते हैं ना। तो व्यक्ति, विवाह जैसी संस्थाएं, पारिवारिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, ये सारी ध्वस्त होंगी, क्योंकि जो संतानोत्पत्ति के लिए सिर्फ एक एकल कोशिका ही काफी हो जाएगी। तो इस तरीके से इन संरचनाओं का महत्व में भी कमी आ जाएगी। और क्या हो सकता है भाई नुकसान? मानव अंगों के व्यापार की आशंका बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। पता चले कि हम तो क्लोनिंग से बना ही सकते हैं ना, तो मानव के जो अंगों का दुर्व्यापार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी बना सकेगा ना फिर। चलो और क्या नुकसान होगा भाई? मानव क्लोन से अपराध बढ़ने की आशंका है। जिस जीव की कोशिका का केंद्रक लिया जाता है, क्लोन उसकी कार्बन कॉपी होता है। अर्थात क्लोनिंग से एक ही तरह के कई लोग उत्पन्न किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? एक ही जैसे बहुत सारे लोग उत्पन्न हो जाएंगे, तो उससे भी नुकसान होगा भाई। आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। एक ही जैसा कोई व्यक्ति, एक ही जैसे उसके गुण है, पता चले उसी तरीके के, और वो अपने जैसे ही कई तरीके के, मतलब कई लोगों को ऐसे बना लेगा, खुद के क्लोन बना लेगा या किसी और के क्लोन बना लेगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। और क्या हो सकता है भाई इसका नुकसान? बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें हमने कहा कि क्लोन के द्वारा हम भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं, और इसके साथ है बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होने लगी, ये भ्रूण हत्या होने लगेगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम इसके नुकसान की, जहाँ तक इसकी हानियों की जितनी भी बातें हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नैतिक रूप से गलत होंगी। भले ही अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम अगर इसको व्यवहारिकता में, सामाजिक दृष्टि से देखें या नैतिक दृष्टि से देखें, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है। क्लियर? चलो, तो ये तो बात हुई क्लोनिंग की हानियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रश्नों के बारे में। कौन कौन से प्रश्न इसके बारे में पूछे जा सकते हैं, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जब भी इस टॉपिक को आप तैयार कर, देखो पूरी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, जब भी आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे तो आपको तैयार करना है अपने मीन्स के आंसर, मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर को तैयार करना है। अब आपके पास जब भी आप मीन्स में देखते हो तो आपको 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? एक जो क्वेश्चन आते हैं आपके, एक आते हैं 3 मार्क्स के,
ठीक है, एक आते हैं 5 मार्क्स के और फिर पूछे जाते हैं 11 मार्क्स में। क्लियर? तो 3 मार्कर के लिए तैयार करना है। जैसे जनरली पूछा जा सकता है कि क्लोन क्या होता है, तो सीधी सी बात है, उसकी डेफिनेशन लिख दो। हो सकता है 3 मार्कर में आपको क्लोनिंग के प्रकार पूछ लिए जाएं, हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए कि लाभ क्या है, तो 3 लाभ लिख के या 3 हानियां लिख के दूर हो जा, उस तरीके की चीजें। लेकिन अगर 11 मार्क में क्वेश्चन आता है तो फिर आपको फुल्ली स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर को लेके चलना है। ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया था, ये वाला स्ट्रक्चर आपको लेके चलना है और ये आपके लिए सफिशिएंट है 11 मार्क्स के लिए। 11 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट है। ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी ही करनी है। क्लियर? चलो, तो क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? पहला प्रश्न, जैसे कि 3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोन होता क्या है। फिर क्लोनिंग की परिभाषा देते हुए इसके लाभ एवं हानि को समझाइए। 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 11 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और क्या प्रश्न हो सकता है? क्लोनिंग के लाभ एवं हानियां क्या हैं? क्लोनिंग के प्रकार बताते हुए इसके लाभ को समझाइए। तो या हो सकता है कि क्लोनिंग की परिभाषा देते हुए इसकी हानियों को समझाइए। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। क्लियर? तो ये आज हमने सारी चीजें डिस्कस की क्लोन के बारे में। क्लोन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या हानियां हैं। और ये एक तरीके से पूरा सफिशिएंट है आपके हर तरीके के क्वेश्चन के लिए, चाहे वो 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो या 11 मार्कर हो। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी लगता है कि इसका कंटेंट आपके काम का था तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हम इसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।